सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरे चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए, जो भी बच्चे संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाएं। ये हमारा जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये है हमारा टीजीटी संस्कृत, ठीक है, जो कि 2022 में हुआ था। उसकी आंसर की देखकर जाइए, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। और ये 100% आपको मदद जरूर करेगा। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है द्वयो रात्रियो समाहारः इत्यस्य कृते समस्त पदम भविष्यति। मतलब दो रात्रियों का जो समाहार है, उसमें कौन सा जो समस्त पद बनेगा, तो उसमें कौन सा होगा। तो ये इसमें आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, द्विरात्रम, ठीक है। ना तो आपका द्विरात्रय होगा, ना द्विरात्रि ही होगा, ना द्विरात्रि होगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, पहले वाला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सहिता कुत्र नित्या न भवति। जो संधि है, मतलब ये कहते हैं कि जो संधि है वो कहाँ पर नित्य रूप से नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कहाँ पर अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, धातु और उपसर्ग में अवश्य ही हमें संधि करनी होती है। समास में भी हम जब दो पदों को मिलाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो भी हमें संधि करनी अनिवार्य होती है। और एक पदे जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो भी हम संधि करनी अनिवार्य होती है, ठीक है। तो कहाँ पर अनिवार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला, ठीक है। तो वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं है, वाक्य में आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, अनिवार्य रूप से नहीं होती। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, वरुचि ही इति कस्य अपरम नाम है। वरुचि का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कात्यायन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका कात्यायन। आपका ये सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मक्षिकाणाम अभाव है इति विग्रहे कृते समस्त पदम किम। मतलब ये कह रहे हैं कि मक्सियों के अभाव में इस पद को आप समस्त पद बनाइए तो क्या बनेगा, निर्मक्सिकम बनेगा, निस्मक्सिकम बनेगा, निर्गत मक्सिकम बनेगा या निर्मक्सिका बनेगा। तो क्या बनेगा इसका पहला आंसर ठीक हो जाएगा, निर्मक्सिकम, ठीक है। ये आपका अविभाव समास हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है 95 आपका क्वेश्चन है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पम तिया ध्याम अपि उक्तिर्यम अस्ति। ये किसकी उक्ति है, मतलब ये कहते हैं कि जो आपके चतुर्वर्ग, जो आपके चार वर्ग बताए गए हैं, जो हमारे हैं मोक्ष काम फल, जो ये बताए गए हैं, इनमें से सुखाद अल्पम, मतलब ये सभी आराम से हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हमारी किसकी है उक्ति, ये है हमारी विश्वनाथ की, ठीक है। ये हमारी किसकी है, विश्वनाथ की हमारी उक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेद पुरुषस्य विविधा अवयवानां वेदांगत्वेन वर्णने समुचितम अस्ति। मतलब ये जो आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो उचित पद कौन सा है। तो देखिए, आपको पहले उचित पता होना चाहिए। हमारे वेद को पुरुष माना गया है और उसके जो 6 अंग माने गए हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा जो देखिए, हमारा जो ये छंद है, छंद को क्या माना है, छंद को माना गया है हमारे छंद इतिहास में, छंद को क्या माना गया है, छंद को माना गया है पैर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, तो देखिए, छंद को क्या माना गया है, छंद को माना गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो छंद को माना गया है पादौ तो छंदस्य, आपने सुना भी होगा, ठीक है। और निरुक्त, ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम निरुक्त किसे माना है, स्रोत को माना है, ठीक है। क्या माना है, स्रोत माना है। देखिए, आप सुन लीजिए, वैसे ही यहाँ आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें निरुक्त को क्या माना है, स्रोत माना है, ठीक है। अब ये आपका जो कल्प है, कल्प भी आपका क्या, हस्त, ठीक है। कल्प किसको मानते हैं, हाथों को कल्प माना है। आपका इस जो राइट है वो हो जाए आपका ये वाला, जो थर्ड वाला है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काद्यो मावसानाम के, मतलब कै से लेकर मैं तक अवसान कौन से कहे जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पर्शा। जो हमारे कै से लेकर और मैं तक जो हमारे वर्ण होते हैं, उनको हम स्पर्श बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्मद शब्दस्य चतुर्था रूपम नास्ति। तो अस्मद शब्द में चतुर्थी रूप नहीं है। तो देखिए, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम जब भी अस्मद का रूप लिखते हैं, जैसे अहम आवाम वयम, ठीक है, ये बनते हैं ना, जैसे तो अहम अहम माम मया मह्यम मत मम मई, ये इस प्रकार से सात विभक्तियों में चलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसमें संबोधन होता नहीं है सर्वनाम शब्दों में। तो देखिए, इसमें हमारी एक तो होती है दूसरी, एक होती है चौथी, और एक होती है हमारी चतुर्थी, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी। इसमें क्या बनता है, इसमें देखिए, ये बनता है, इसमें बनता है माँ नऊ न है, ठीक है। फिर हमारी चतुर्थी में बनता है मे नऊ न है, षष्ठी में बनेगा मे नऊ न है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये दूसरी में ये हमारी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। तो हम ऐसे चलते हैं ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा है कि अस्मत् शब्दस्य चतुर्थिया रूपम नास्ति। तो हमारा अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें हमारा बन जाएगा माँ आता है दूसरी में, ठीक है। ये हमारे तीनों जाते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया था, मे नऊ न है, ये बनते हैं, ठीक है। तो माँ हमारा दूसरी में आता है, तो ये हमारा इसमें नास्ति पूछा है, तो नास्ति नहीं आएगा माँ। नेक्स्ट है हमारा
पतत प्लस में अंजलि, तो इन्होंने पूछा है कि पतंजलि अत्र कह संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हमारी हो जाएगी पूर्व रूप संधि, ठीक है। हमारी जो पतत अंजलि है इसमें कौन सी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी ठीक है, हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारा है फिर कुंठित, अस्मिन पदे संधि विधायकम सूत्रम वर्तते। कुंठित पद में कौन सा संधि विधायक सूत्र है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ये अनुस्वार से यहीं पर स्वर्ण, इसमें होता है पर स्वर्ण हो जाता है, जैसे यहाँ पर कुंठित है, ठीक है। तो इसमें हमारा जैसे कुंठित है, इसका उदाहरण हमारा एक और है जैसे अंचित है, अनचित, ये भी इसका ही है, ठीक है। तो आपको ये थोड़े मेन पॉइंट है ये याद रखने हैं। इनमें जो हमारे शब्द होते हैं जैसे कुंठित हो गया, किसका उदाहरण है ये हमारा अनुस्वार यहीं पर का है, जिसमें जैसे पतंजलि है ये हमारा पूर्व संधि का है। तो इसमें आप एग्जाम्पल याद कर लोगे तो हम बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पूछते हैं, हम टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पताका परकरी। देखिए हमारा क्वेश्चन है पताका परकरी भेदात द्विधा भवती। पताका और परकरी जो है वो किसके दो भाग हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ये प्रासंगिक, ठीक है। प्रासंगिकम, इसके होते हैं दो भाग। कथा वस्तु पहले हमारी होती है कथा वस्तु, उसके हमारे दो भाग होते हैं, ठीक है। प्रासंगिक और फिर प्रसंग के भी दो भाग होते हैं, पताका और परकरी। नेक्स्ट देखिए भू धातु लिंग रूपम नास्ति। भू धातु में लिंग कौन सा रूप नहीं बनेगा इसमें? विधि लिंग में देखिए हमारा आप सभी जानते होंगे इसमें हमारे रूप जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखिए ये भवेत भवेताम भवेयु बनते हैं ना, प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत भवेताम भवेयु, ठीक है। और भवेयम ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, लेकिन कहीं पर भी हमारा ये नहीं बनता भवेन, ठीक है। आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, तो हमारा इसका इसमें रूप नहीं पूछा है तो हमारा भवेन हो जाएगा, भवेन कहीं पर भी नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा शुश्रूषव गुरुजन कुरु, मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो हम सभी को आते हैं जैसे छंद, क्योंकि हम इसमें वर्णों को गिनते हैं। अब आप काउंट करोगे इसमें 1 2 3 4 ऐसे, आप सभी जानते हो कि ये जो सव है इसको हम एक ही काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम आधे अक्षर को नहीं गिनते हैं। तो आप जब भी इनको काउंट करोगे तो आपके 19 हो जाएंगे ये, और इसमें शार्दुल विक्रीडित आपका छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चैव। इसमें आपका श्लोके अत्र कस्य लक्षणम प्रतिपादितम, मतलब ये आपसे किसका लक्षण पूछा गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पुराण हो जाएगा। ये आपका जो लक्षण दिया गया है ये पुराण का है, ठीक है। इसमें जो खाली स्थान है इसमें पुराण आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अहर गण है अस्य शब्दस्य सिद्धि भवती। इस सूत्र में पूछा है कि इसमें संधि किस शब्द सूत्र से हुई है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका रो एसुपी। रो एसुपी क्या करता है? जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा अहन प्लस में गण है, ठीक है। तो जो ये न है इसको क्या करता है, ये इसको रे बना देता है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर ठीक हो जाएगा ये वाला, देखिए ये थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए द्रुत विलंबितम नभौ हरौ। इस द्रुत विलंबितम छंदसी प्रतिचरणे कति वर्णा भवन्ति, मतलब द्रुत विलंबितम छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे द्रुत विलंबितम नभौ भरौ इस प्रकार से इसका छंद है। तो इसमें 12 मात्राएं होती हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम इयम पंक्तिर उद्गृता कहाँ से ली गई है ये, ठीक है। माता भूमि मतलब जो माता है, भूमि मेरी माता है, पुत्रो अहम और अहम मतलब मैं पुत्र हूँ, उस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ये आपकी अथर्ववेद से ली गई है, और अथर्ववेद का जो आपका पहला सूक्त है उससे पहले मंडल से ली गई है। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका सखी वाला। तो सखी में सखी का इसने पूछा है सखी शब्द से षष्ठीय एकवचने किम रूपम स्यात्, मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सख्यु, ठीक है। ये आपका षष्ठी सभी जानते होंगे आप, इसमें पंचमी और षष्ठी में एक ही बनता है। तो आपका हो जाएगा ये सख्यु वाला सेकंड वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला। नेक्स्ट आपका देखिए आपका ये वाला पुनर्रमते इति अत्र संधि युक्तम पदम स्यात्, मतलब यहाँ पर कौन सा है? तो आपका यहाँ पर कौन से सूत्र से हुई है? आपका हो जाएगा पुनर्रमते। इसमें रह लोपे दीर्घस्य पूर्वो अण, इसमें आपका रह रोरी सूत्र से रह का लोप हो जाता है। फिर आपका क्या होता है कि जो ए है वो आ हो जाता है। आपने पढ़ा होगा वो सूत्र, ठीक है। उस रह लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, उससे पुनः बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्योस्त है, मतलब इसमें आपको शब्द और इसमें प्रत्यय बताना है। तो आपका लभ प्लस में यत लभ्यम बन जाता है, ठीक है। अचो यत से आपका क्योंकि हमारा जो भय है ये पै वर्ग में आता है, ठीक है। तो पोर उपधात जो हमारी मतलब जो भी पै वर्ग लास्ट में होता है, मतलब धातु के अंत में जब भी पै वर्ग आता है तो पोर उपधात से उसको क्या हो जाता है? अचो यत से आपका क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। तो विसर्ग का आप सभी जानते होंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसका कंठ हो जाएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, सभी जानते हैं। सह युक्ते प्रधाने इति सूत्रेण तृतीय विभक्ति भवति। सह के युक्त में और अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? तो अप्रधान दिया गया है, आपकी सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भवन्ति भवेषु ही पक्षपातः उक्तिर्यं कस्य कवे अस्ति। तो ये उक्ति आपकी किसकी है? ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 12वीं। ठीक है, 12वीं की आपकी ये उक्ति है, उन्होंने कहा अर्जुनियम में। नेक्स्ट देखिए, पाषाणवत् हृदयः इति यस्य समस्त पदम शब्द पदस्य विग्रह भविष्यति। मतलब पाषाणवत् हृदय में कौन सा हो जाएगा विग्रह? देखो इसका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, पाषाणवत् हृदयम यस्य सह। पाषाण पत्थर के समान हृदय है जिसका, ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जगति शब्द रूपम वर्तते, जगति शब्द रूप में कौन सा है? मतलब जगति कहाँ पर बनता है? तो आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा भवती बनता है वहाँ पर, ऐसे ही हमारा जैसे राम में बनता है सप्तमी भक्ति में, लेकिन जगति जगत हमारा क्या है? हमारा हलंत शब्द रूप है, तो ये हमारा अलग टाइप से चलेगा, आप सभी जानते होंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, सप्तमी भक्ति में एक वचन में ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुंडकोपनिषद अनुसारम कति उपनिषद है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हमारे कितने उपनिषद माने गए हैं? तो 108 माने गए हैं। नेक्स्ट आपका जो श्लोक है वो है, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमयी नवाम्बुभिः दुर्विलम्बिनो घनाः अनुत्थताः सत्पुरुषाः स्मृतिभिः स्वभाव एवैसे खालिस्तान श्लोके अस्मिन् केसाम स्वभावो वर्णितः। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि फलोद्गमयी, फलों से युक्त, नम्रा झुक जाते हैं, तरवय मतलब जो वृक्ष होते हैं, मतलब फलों से युक्त जो वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। नवाम्बुभि मतलब जो बादल होते हैं, वो पानी से युक्त जो बादल हैं वो भी झुक जाते हैं। अनुत्थतः सत्पुरुषा स्मृति भी, जो संपन्न व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन वैभव होता है, वो भी हमारे जो पुरुष हैं वो कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। स्वभाव, इस प्रकार का स्वभाव किसका होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर परोपकारिणाम, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्ञः समीपम इति विग्रहे समस्त पदम किम। इसका आपका हो जाएगा उपराजम, आपका ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये मत कर देना, उपराजन आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवर्षि कलानाथ शास्त्री रचना नास्ति। तो देवर्षि कलानाथ की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका ये आंसर पहले हो जाएगा, जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम नहीं है, ये हो जाएगा अगर आपकी ये होती ना पृष्ठ द्वयम, जीवनस्य पृष्ठ द्वयम, जीवन के 2 पृष्ठ, ये आपकी कलानाथ शास्त्री की थी। लेकिन हम जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि हम पढ़े होते हैं कि जीवनस्य पृष्ठ द्वयम इसकी रचना है, तो इसको भी हम टिक कर देंगे और हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं नास्ति पूछा इन्होंने, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ये कथानक वल्ली भी इनकी है, विद्वन चरिता मृतम भी इनकी है, संस्कृत नाट्य वल्लरी भी इनकी है। ठीक है, ये आपकी देखिए कलानाथ शास्त्री का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1936 को, और ये आपकी इनकी जो रचना है वो ये सभी हैं। जीवनस्य पृष्ठ द्वयम है इनका उपन्यास है, आख्यान वल्लरी इनकी कथा संग्रह है, नाट्य वल्लरी इनका नाटक है, सुधीजन वृतम इनकी जीवन संग्रह है, कविता वल्लरी इनका काव्य संग्रह है, कथावल्ली विद्वंजन चरितम, और ये सभी इनके उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका, रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामाद्वेव भवति मतम इदम कश्य। मतलब ये कहते हैं कि रस जो होता है वो मुख्य रूप से अनुकार्य राम, जैसे मतलब कोई नाटक करता है, जैसे राम का रोल कोई प्ले कर रहा है, तो इसमें से कौन सा कवि ये कहता है कि जो हमें रस की अनुभूति है वो रामात एव, राम के अनुरूप ही होती है, मतलब जो रोल प्ले कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें होती है। तो ये किसकी हो जाएगी? ये भट्ट लोलट की हो जाएगी आपकी। ठीक है, लिह प्लस में तुमुन योगे न पदम स्यात्, मतलब ये मिलकर क्या बनेंगे? तो ये सभी जानते हैं लेडुम बनेगा। ठीक है, लिह प्लस में तुमुन, तो ये आपका लेडुम बन जाएगा। है को आप सभी जानते हैं, होड़ है एक सूत्र होता है, उससे आपका है जो है वो ढह बन जाता है, और तुमुन का तुम शेष बचता है, तो आपका ये क्या बन जाता है? लेडुम बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ, इसमें आपका आएगा सर्वाभ्य नदीभ्य नमः। आपका देखो ये सेकंड वाला भी आ सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी आपका ये, क्योंकि हमारी जो नमः के योग में हमारी चतुर्थी भक्ति होती है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर ठीक हो जाएगा, हाँ पहला वाला ठीक हो जाएगा आपका। सेमुसी इतस्य समुचितो अर्थो अस्ति, इसमें आपकी सेमुसी, इसका अर्थ क्या है? आपका थर्ड वाला हो जाएगा। सेमुसी का अर्थ होता है आपका बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, छिदह धातु कतः प्रति सती किम रूपम स्यात्, मतलब आपका छिद धातु है और कतः प्रत्यय है, तो आपका ये फोर्थ ठीक हो जाएगा, छिन्नह रूप बन जाएगा। कस्य व्यवधाने सती नकारस्य अणयकारो न भवति, ये कहते हैं कि किसके व्यवधान होने पर न को अणय हम नहीं करते हैं। तो देखिए हाँ नहीं करते हैं, तो देखिए आपका एक सूत्र है, अट कुपवांग नुम व्यय वाये अपि। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके जब आपका न होता है और उसके बाद न को अणय हो जाता है। ठीक है, न को अणय हो जाता है, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि कब नहीं होता है? जब आपका अट वर्ण हो, तो आपके अट वर्ण हो तो न को अणय हो जाता है। ठीक है, ये तो सही है। पै वर्ग हो, पै फै बै ये हो ना, तो भी न को अणय हो जाता है, और कै वर्ग में भी न को अणय हो जाता है। लेकिन आपका जो ये चै वर्ग है ना, अट कुपवांग अट कुप वांग नुम व्यय वाये अपि। ठीक है, तो इसमें आपका न का अणय हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चै। ठीक है, इसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, सिणः सिणो अपि ससी भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसिद्धः सुंदरी यौवनम
निर्वती या तुम, तो ये एक उससे कहते हैं कवि कि हे सुंदरी, या तो तुम मान जाओ वरना तुम्हारा जो सूर्य की तरह तुम चंद्रमा की तरह तुम्हारा भी एक बार यौवन चला गया, फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है सेव धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष पुरुषैक वचने रूपमस्ति। ठीक है, तो आपका इसमें फोर्थ वाला सही हो जाए, ऐसे वेद। ठीक है, अगर आपने हलंत वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा, फोर्थ सही है। गृह धातु कतः प्रत्यय में। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, आप क्या होता है कि आप आंसर तो ये सही होगा, लेकिन कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये वाला ठीक कर देंगे, सेकंड वाला, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब क्यों? हमें एक बात है ना, ये कान खोलकर सुननी है कि हमारा जो, अगर हमारे पीछे मान लो हमारी धातु है ग्रह, ठीक है, और ये वाली ये ग्रह धातु है, अगर इसके पीछे कोई भी कतः वाला प्रत्यय है तो हमारी जो ये रे है इसको ये हो जाएगा। एक सूत्र होता है गृही वही, इस प्रकार से कोई सूत्र होता है वो रे को री कर देता है। ठीक है, कब कब जब कतः प्रत्यय पीछे होगा, कतः कतवतु कतिन, ठीक है, ये प्रत्यय। लेकिन जब तुमुन होगा ना, तुमुन होगा, तब ये हमारा ये जो रे मात्रा है ये एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ गए होगे। तो यहाँ पे जब भी हमारी कौन सी धातु हमारे पीछे होती है, कतः हमारी जब ग्रह धातु होती है, और कतः हमारा ठीक है, कित हमारा जब भी प्रत्यय होता है तो हमारा रे को री हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वारी। वारी शब्द रूप, इसमें ये कहते हैं कि जो संगत नहीं है, ठीक है, असंगत बताना है आपको। तो इसमें देखिए हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, हमारा जो शब्द रूप होते हैं ना, देखो ऐसे चलते हैं, वारी वारिणी। देखो इसमें पहले क्या होता है कि जो ये छोटी ये मात्रा होती है ना, पहले हमारी बड़ी हो जाएगी वारिणी, और जो छोटी है जो सेकंड वाली है, पहले हमारी जो ये मात्रा है ये बड़ी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी, फिर बहुवचन में फिर हमारी ये री की मात्रा छोटी हो जाएगी और ये हमारी बड़ी हो जाएगी। और याद कैसे रखेंगे कि पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर बड़ी। ठीक है, तो हमारा ऐसे हमारा रूप अब देख लीजिए आप, इसमें कौन सा बनता है और कौन सा नहीं बनता है। देखिए अब हमारा आपका इसमें कौन सा सही है, इसमें हमारे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका गलत है सप्तमी वाला। इसमें वारिणी नहीं बनता, वारिणी नहीं बनता है, इसमें आपका रूप बनता है वारिणी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका वारी शब्द रूप आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक वचन में और बहुवचन में बनता है। नेक्स्ट है आपका देखिए उदिते कमलम विकसति उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यते, तो इसमें आ जाएगा आपका सेकंड वाला सवित्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अव्यव पदम विकारम प्राप्नोतु। ठीक है, मतलब अव्यव पद कहाँ पर विकार प्राप्त करता है, तो देखो विभक्तियों में भी करता है, वचनों में भी करता है, लिंग में भी करता है, तो इसका आ जाएगा नय कुत्रापि। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में करता है। नेक्स्ट देखिए भिन्न वर्ग चुनिए। देखो अधि प्लस में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, इसमें हम हन प्लस में तुम हो जाएगा, इसमें निर्माण प्लस में तुमुन हो जाएगा, लेकिन से तुम ये सेतु शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें अलग प्रत्यय हो जाएगा तीसरे वाला। नेक्स्ट देखिए 10 कुमार चरिते ने, ये आपका जो 10 कुमार चरित्र इसमें कहता है कि ये संबंध कौन सा जो कैरेक्टर है वो संबंधित नहीं है। तो राजवाहन है 10 कुमार चरित्र में, विश्रुत भी है, सोमदत्त भी है, लेकिन कोई कुसुम उद्भव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता आननम उक्तिर अयम अस्ति। मतलब ये कहते हैं कि ये उक्ति किसकी है, तो ये आपकी उक्ति आ जाएगी भामह की। भामह कहते हैं कि जो जैसे एक महिला बिना आभूषणों के सुशोभित सुंदर नहीं लगती, वैसे ही जो कविता है बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं अच्छी नहीं लगती। मतलब जब उसमें अलंकार नहीं होंगे, ठीक है, उसमें कोई भी रस नहीं होगा, तो कविता वो भी अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार, जैसे एक महिला बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो आर्या छंद से है संदर्भे समुचितम कथनम नास्ति, मतलब कौन सा इसमें आर्य छंद के बारे में सही कथन नहीं है। तो देखिए हमारा जो आर्य छंद है वो हमारा एक मात्रिक छंद है, और उसका हमारा होता है प्रथम, और उसमें हमारा जब भी हम याद करेंगे तो चतुष्टपादीय द्विहस्त, उसमें क्या होता है, उसमें देखिए उसमें होता है कि हमारा जो भी पहला और जो तीसरा पद होता है, देखिए जो पहला और तीसरा पद होता है उसमें हमारी मात्राएं कितनी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रथम चतुष्पादियों, और फिर दूसरे में क्या होता है कि 18 मात्राएं होती हैं, चौथे में क्या होता है कि 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लक्षण होता है। देखिए प्रथम, अब इसमें देख लीजिए प्रथम चरणे 14 मात्रा भवंती, पहले चरण में इसने कहा है कि 14 मात्राएं होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 12 होती हैं पहले में और तीसरे में। अब ये सेकंड वाला है तृतीय चरणे 18 मात्रा भवंती, तीसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, तो गलत क्योंकि तीसरे में 12 होती हैं। चतुर्थे चरणे 15 मात्रा भवंती, अभी कहता है कि चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। अब ये तो राइट है बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारे चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। फिर कहता है कि द्विचतुश्च गणना नाम समान भवती, मतलब दूसरे और चौथे में मात्राओं की गणना समान होती है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, बस आपको आर्य छंद के बारे में इतना ध्यान रखना है कि इसमें पहले और तीसरा जो पद होता है उसमें 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 12 वर्ण होते हैं, और इसमें क्या होता है कि दूसरे में 18 और चौथे में 15 होते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है।
नेक्स्ट देखिए, काल कर्म अनुसारम एतेषु कः सर्वप्रथमम आसीत, इसमें भट्ट मथुरानाथ शास्त्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरुणी सवेत केतु संवाद कश्याम उपनिषदम वर्तते। अब किस में है ये हमारा अनुवाद, ये हमारा आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद, इसका तीसरे वाला राइट सही हो जाएगा। संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते, संस्कृत साहित्य में ऐसा कौन सा नाटक है जो विदूषक रहित है, तो ये हमारा मुद्रा राक्षस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी महिला पात्र नहीं है, सिर्फ एक चंद्रन दास की पत्नी आती है। ठीक है, वो भी थोड़े से टाइम के लिए आती है, इसलिए इसमें कोई भी नाटक में कोई भी इसमें महिला पात्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एसु सार्वधातुक प्रत्यय वर्तते, इसमें से कौन सा है सार्वधातुक प्रत्यय, तो सानच आपका सार्वधातुक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आस धातु सांची पुंसी रूपम से आते। ठीक है, तो इसमें आपका आसीन बन जाएगा। ठीक है, आस धातु जो होती है आपका, उसमें सानच प्रत्यय लगाओगे तो आसीन रूप बनेगा। वृक भित्ति इति अत्र कह समास है, तो आपका पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, भय से डरा हुआ। तुम आवाम महिमाम, महिमा च मतलब तुम, आवा मतलब हम दो, और जय मतलब और महिमा मंदिर में जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, देखो 3 है ये, तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छे व गच्छे में, तो आपका बहुवचन में गच्छे में आएगा। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका शिशु उपगंगम उसितवान अत्र कति अव्यय पदानी संति, इसमें कौन सा एक जो पद है अव्यय पद है, तो उपगंगम, ये आपका विभाव समास में भी आता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका एक ही इसमें आपका एक ही हो जाएगा, सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, एक ही अवयव है इसमें उपगंगम। ठीक है, बस ये आपका है। इस धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्, इस धातु का आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इच्छन्तु भी नहीं बनेगा, इच्छतु भी इष्यतु बनेगा, ये वाला पहले वाला बनेगा भाई। ठीक है, लोट लकार में इष्यतु। नेक्स्ट देखिए, राधा स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती इति अत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो ये सच भावेन भाव लक्षणम, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया होती है, जैसे राधिका रोती तुम कार्यम करोती। ठीक है, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य, षष्ठी चयनाद्रे। ठीक है, इसमें एक कार्य होने के मतलब किसी का अनादर करके कार्य होता है। भूव प्रभव है जब कोई भी, हिमालयात गंगा प्रभवती, ये भी नहीं होगा, तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वर्ण सप्तमी अधिकरणी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीप प्रत्यांत शब्दों अस्ति, जो गीप है उसमें प्रत्यांत कौन सा होगा आपका, ये वाला नर्तकी वाला सही हो जाएगा। गीस प्रत्यांत आपका नर्तकी में बनता है। ठीक है, हसंती, इसमें आपका स्त्री प्रत्यय हो जाएगा हसंती में। मालिनी में आपका इनी प्रत्यय हो जाएगी, और किशोरी में आपका गीन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका गुरु से धन स्वीकार करो, इसमें आ जाएगा आपका गुरोह, ये थर्ड वाला बनेगा। गुरु से तो पंचमी विभक्ति में आपका गुरोह बनता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला, गुरोह धनम स्वीकरोतु। नेक्स्ट देखिए, समुचितम विकल्पम चिन्हुत है, तो इसमें आपका देखो ईसद सप्रेष्ट ईसद विवृत ईसद, इसमें आपका विकल्प समुचित ये वाला हो जाएगा पहले वाला। अब क्यों हो जाएगा, ये आपके कौमुदी में जो स्थान है वो आपको करने पड़ते हैं, जैसे आपका एक होता है सप्रेष्ट, एक होता है ईसद सप्रेष्ट, एक होता है विवृत, और एक होता है ईसद विवृत। तो ये जैसे इसमें आपके कौन से आते हैं, सारे व्यंजन आते हैं। इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपके सारे य लय आते हैं। इसमें जो आपका कौन विवृत होता है, इसमें सारे स्वर आते हैं, और जो फिर इसमें जो ईसद विवृत होता है उसमें आपके सलवर्त है, मतलब श है आते हैं, तो ये आपको याद करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका फिर धिक इति अव्यय पदस्य अर्थ है अस्ति, धिक का आएगा आपका भर्त्सनम। ठीक है, निंदा करना, ये आपका पहले वाला से हो जाएगा। क्रोधात भवति खलिताम, तो सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो ये आपका सोल्यूशन था 2000 हाँ।